नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बच्चों, अपनी बात चल रही है आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 42 पार्ट है। वहां पर अपन इसे आगे प्रोसीड करते हैं। अभी तक आप मुझसे 358 सवाल पढ़ चुके हैं और अब यहां पर आप पढ़ रहे हैं 359 वाला सवाल। बच्चे ने सवाल क्या पूछा है कि द स्विमिंग पूल इज क्लोज्ड टुडे। जो तैराकी वाला आपका तालाब है आज वो बंद है, तो इसमें व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज स्विमिंग हियर। यहां स्विमिंग किसका काम कर रहा है? तो बच्चा सीधा देखो, यहां पर पूल है, तालाब है, ये नाउन का काम कर रहा है, संज्ञा शब्द का काम कर रहा है। नाउन को ये मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, तो ये यहां पर किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन एडजेक्टिव बना किससे? आपका वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना है, मतलब ये एडजेक्टिव के साथ में क्या आपका पार्टिसिपल भी है। ये इसका आंसर वहां पर रहने वाला है। ठीक है, वर्ब के रूप में नहीं है, एडवर्ब के रूप में नहीं है, जेरंड या फिर नाउन के रूप में वहां पर नहीं है। अगले सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट सवाल लो। विपुल सेड टू अमन। यहां बच्चा जब भी आप वहां टाइप करके मुझे देते हैं, थोड़ा ध्यान जरूर दें आपका कि यहां पर ये छोटी छोटी गलतियां जब मैं आपकी सुधारता हूं तो इन पर आपको फोकस जरूर करना है। विपुल ने अमन से कहा ऑन मोबाइल, मोबाइल पे कहा, यहां पर भी बच्चा गौर करना है। यहां पर ये वाई है वो अपर केस में रहेगा। यू आर गेटिंग वॉन एंड वॉन। ठीक है, तो अब गौर करो यहां वाले पार्ट में बच्चे का सवाल यह है कि यूजिंग हर मोबाइल कैसे आया। ठीक है, तो विपुल है, विपुल ने मोबाइल पर कहा कि आप वहां पर वन एंड वन होता चल रहे हैं। तो बेटा यहां पर ये हर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए बताओ? आपका हिज होना चाहिए। विपुल यहां पर लड़का है। ठीक है, इस तरीके से। और आप गौर करो यहां भी छोटा कैसे आया, ये बड़ा है। यहां पर ये ए छोटा कैसे आया, ए यहां पर बड़ा है आपका वहां पर। ठीक है, फिर अगली चीज यहां पर कि दैट ही शी वाज गेटिंग वन एंड वन, ऐसे वाला पार्ट। तो यहां पर ये जो अमन है, अमन यहां पर लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं, लेकिन विपुल है, विपुल आपका लड़का है, तो वहां पर हर नहीं बल्कि क्या रहेगा? आपका हिज रहेगा। तो बच्चा यहां हर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? आपका हिज आना चाहिए। विपुल लड़की वहां पर नहीं है। अगले सवाल पे आओ। देयर आर गर्ल्स इन द क्लासरूम देन बॉयज। वहां लड़कों के मुकाबले कक्षा कक्ष में लड़कियां कम है। तो यहां पर देखो बेटा गर्ल्स है ना, गर्ल्स कैसा है आपका? वहां पर काउंटेबल है, काउंटेबल के अंदर भी कैसा है आपका? प्लूरल है। ठीक है, और इसमें कम की संख्या बताई गई है। तो पहले अनकाउंटेबल को हटा दो। लिटिल आपका अनकाउंटेबल है, लेस आपका अनकाउंटेबल है। कम बताएंगे तो मेनी तो आपका ज्यादा के भाव में जाता है, अर्थ में भी सटीक नहीं बैठेगा, और प्लस में आपका वहां पर इसके साथ में स्ट्रक्चर में भी सही नहीं बैठेगा। तो कम को काउंटेबल में बताने के लिए आप क्या बोलेंगे? फ्यूअर। अगला सवाल, शी डजंट हैव ब्लैंक मैनी टू बाई ए न्यू ड्रेस। बच्चा फिर से आप गड़बड़ी कर गए ना, आपको यहां पर ये नहीं लिखना चाहिए था। आपने जो मुझे भेजा है उसमें आपको ये डालना चाहिए। कौन सा? मनी। उसके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो वहां पर आपका एक नई पोशाक पहन सके या खरीद सके आपका वहां पर। तो आप मनी जो देख रहे हैं, मनी बच्चा अपने आप में कैसा है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ में वहां पर सिंगुलर है। तो यहां गौर करना, आपके पास में एफ यू और सम, इन दोनों को मैं हटा दूंगा। सम हालांकि अनकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन आप नेगेटिव बता रहे हैं तो सम नेगेटिव नहीं होता है। आप यहां नोट लगा चुके तो नोट के साथ में लिटिल नहीं आएगा। लिटिल पहले से नेगेटिव है और नोट साथ में आपने दे दिए, तो आप ये कहेंगे उसके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है एक नई पोशाक खरीदने के लिए। अगले सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट वाला सवाल है, देयर इजंट ब्लैंक ब्रेड लेफ्ट इन द किचन। वहां किचन या रसोई घर के अंदर आपका ब्रेड नहीं बची हुई है। तो आप ये देखिए यहां पर नोट लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव वाले पार्ट के अंदर आप आते हैं तो नोट पहले से होने का मतलब इसमें फ्यू और एफ यू नहीं आ सकता। जिस टुकड़े में फ्यू और एफ यू आता है उस क्लोज में आप नोट अप्लाई नहीं करते हैं। फिर अगली बात, यहां पर ब्रेड आपका अनकाउंटेबल स्टेट है, सम में काउंटेबल प्लूरल, उसको यहां पर लगाते ब्रेड्स तो ज्यादा अच्छा होता, आप ये कहेंगे। और दूसरी एक और बात कि सम अपने पास में कैसा है? नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो नोट के साथ सम कैसे आएगा? तो अब इसमें आप ये कहेंगे ब्रेड तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, प्लेंटी का भाव आप वहां देना चाहते हैं। तो यहां पर एप्लीकेशन किसका आ जाएगा? आपका मच का आ जाएगा। क्या बन जाएगा? देयर इजंट मच ब्रेड लेफ्ट इन द किचन। अगले पार्ट पे आओ। Few students in the class could answer the question correctly. कक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, काफी कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। यहां जो फ्यू टर्म आया बेटा, ये फ्यू टर्म आपके पास में फुल नेगेटिविटी को शो करेगा, पूरी नकारात्मकता को वहां पर शो करते हुए आपका चलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसे वहां पर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो फ्यू है, फ्यू का मतलब बिल्कुल न के बराबर या नगण्य, तो इन चीजों को काटते चलो। आपका सम का मतलब तो कुछ है, प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा है, ऑल का मतलब सारे। यहां फ्यू का मतलब है बिल्कुल न के बराबर, जिसे अपन किसका नाम देंगे? ऑलमोस्ट नन का नाम देंगे। अगले सवाल पे आए। मोस्ट ऑफ द लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालय रीजन। तो बेटा एक चीज ये देखो कि आपने मुझसे सवाल पूछा, यहां पर आपने लेक्स लिख दिया। ठीक है, फिर आप यहां पर ये ऐसा लिख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आप यहां पर गौर करो, ये दोनों चीज साथ नहीं आ सकती। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। आप ये तो क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं या फिर आपके ऑप्शन लिखने में गलती कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक जगह आप बेटा वहां पर गलती कर रहे हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। यहां पर आप ये बताएंगे, आपके पास में कंपाउंड नाउन,
ताजे पानी के लिए आप लिखेंगे फ्रेश वाटर, यही इसका आंसर है। इसके साथ आप लेक्स जोड़ देंगे, इससे मिलता जुलता ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये डबल आ रहा है, एक ही आएगा। या तो ये लेक्स ले लो या फिर आपका ये लेक्स ले लो। यहां पर आप एक से ज्यादा को बताएंगे तो लेक नहीं आएगा, एक वचन के लिए वहां पर कोई रोल आपका नहीं है। और फ्रेश के साथ आप वाटर्स ऐसा लिख के लेक्स वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कह रहा हूं जहां से भी सवाल उठाते हैं ऑथेंटिक सोर्स से उठाओ, आपका अच्छी जगह से उठाओ। अगले सवाल पे आओ। देयर इज ब्लैंक टाइम लेफ्ट फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। वहां उनके पास में परीक्षा में तैयारी के लिए टाइम बचा है। तो जनरली बच्चा तैयारी में तब जुड़ता है जब उसके पास में टाइम कम होता है। बिड़ले ऐसे होते हैं आपके जो वहां पर काफी समय पहले आपका तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहां वाले नोशन से आप ये देखो अपने पास में ए फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि ये टाइम अनकाउंटेबल है आपका, ठीक है। वहां पर अपने पास में फ्यू नहीं आएगा क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल। बचा कौन सा वहां पर कि उनके पास में टाइम काफी कम बचा, तो सम में तो कहीं ना कहीं ज्यादा का भाव आता है, प्लेंटी या नीडिंग का भाव आता है। तो यहां पर आप ये कहेंगे उसके पास में काफी कम, कम ही नहीं काफी कम, न से भी न के बराबर टाइम वहां पर बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना अगर ये ऑप्शन नहीं हो मेरे पास में पहली प्राथमिकता में, तो यहां पर ऑप्शन मेरे पास में ये रहेगा, कौन सा आपका सम वाला रहेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाएं। शी ब्लैंक फॉर जम्मू यस्टरडे। तो यहां पर ये टेंस का सवाल है बेटा, यस्टरडे से सोल्व होगा। यस्टरडे यहां पर क्या आपका पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर उसके अकॉर्डिंग में बात करूंगा तो यहां क्या लगना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना चाहिए। तो लीव का सेकंड फॉर्म अगर मैं लगाता हूं वहां क्या बनेगा बताओ, आपका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। यहां पर ये लीव्स या इज लिविंग या हैड लेफ्ट, इसकी कोई जगह वहां पर नहीं रहेगी। क्लैरिटी है आपका वहां पर, ठीक है। यस्टरडे पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में सीधा क्या लेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। अगला, द केक टेस्टेड स्वीट दैट आई कुड नॉट या कुडंट फिनिश इट। तो यहां सीधा सीधा कलेक्शन आप इसके साथ में देखिएगा, दैट के साथ में और आगे नॉट भी आपका दिया हुआ है, कैन नॉट, ये कुड नॉट आता है, तो ये जोड़ा बनता है सो दैट। अगर सो दैट के साथ में आप आगे के पार्ट में लेकर जा सकते हैं तो प्रेजेंट पार्ट में आपका कैन नॉट या फिर कांट आ जाएगा, और पास्ट पार्ट में आपका वहां पर कुडंट या फिर आपका कुड नॉट है, उसे आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहां पर दैट के साथ में जोड़ा किसका बनेगा, आपका सौ का बनेगा। यहां पर ये दैट के साथ में सस दैट ऐसा नहीं बनना है, सस दैट बनता तो कुडंट वाला पार्ट वहां पर नहीं आता। वेरी बिल्कुल नहीं बनेगा, टू बिल्कुल नहीं बनेगा, टू का टू के साथ में वहां पर लगता है। अगला सवाल, There are blank bananas in the basket, but there are mangoes. वहां पर बास्केट या टोकरी में कुछ केले हैं लेकिन वहां पर बिल्कुल भी आम नहीं है। तो पहला जो टुकड़ा है वो तुम्हारे पास में पॉजिटिव सेंस को दे रहा है, अफर्मेटिव सेंस को वहां पर दे रहा है, और दूसरे वाला जो पार्ट है वो तुम्हारे पास में किसका दे रहा है बताओ, देखिए आपका वहां पर नेगेटिव का दे रहा है, ठीक है। अब ये जो चीजें अपने पास में आ रही हैं, ठीक है, यहां वाले पार्ट में नेगेटिव कैसे हुआ इसको अपन परखेंगे। पहली बात तो देयर आर बनानास, मतलब पॉजिटिव लेकर आएंगे तो पॉजिटिव में अपने पास में सम आना चाहिए। तो ये दो चीजें तुम बाहर कर दो, कौन कौन सा, एनी वाला और ऑल वाला, ठीक। अब अगली चीज वहां पर है कि पॉजिटिव के बाद एनी और नाउ दोनों नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप एनी वहां पर लेते हैं तो देयर आरंट पहले से नेगेटिव लगकर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां नहीं है ना, तो अब ये एनी अप्लाई नहीं होगा, वहां पर अप्लाई क्या हो जाएगा, आपका नाउ अप्लाई हो जाएगा, देयर आर नाउ मैंगोज। अगले सवाल पे आ जाओ। आई कांट बिलीव आई माई कीज एट होम। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं घर पे अपनी चाबियां भूल आया हूं। मतलब काम पूरा हो गया ना, भूलने वाला। प्रेजेंट में काम पूरा होने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के नेचर के अंदर बेटा आप देखते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेचर के अंदर बच्चा आपके पास में ये नहीं आएगा। ये प्रेजेंट सिंपल है आपका, ये पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल वापिस है। प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई के साथ हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लग गया, आपका लेफ्ट लग गया। अगला सवाल, द प्लांट विल डाई अनलेस यू ब्लैंक इट एवरी डे। पौधा मर जाएगा यदि आप इसे रोज पानी नहीं डालते हैं। तो ये अपने आपके कंडीशनल सेंटेंस में है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इधर आ रहा है, कंडीशनल की पहचान अनलेस से की जा रही है, रिजल्ट क्लॉज आपका पहले दे दिया, इफ क्लॉज बाद में आएगा तो उधर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। यू आया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस भी नहीं आएगा, तो यहां केवल वाटर लगेगा। यहां आप गौर करो, फ्यूचर के साथ फ्यूचर का जोड़ा नहीं बन सकता है, फ्यूचर के साथ में पास्ट का जोड़ा नहीं बन सकता है, फ्यूचर के साथ में पास्ट परफेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन नहीं रख सकते हैं। अगले सवाल पे, इफ पीपल डोंट ईट और ड्रिंक दे, अगर लोग खाना नहीं खाते हैं या फिर पानी नहीं पीते तो मर जाएंगे। तो ये एक फैक्चुअल एस्पेक्ट है, और फैक्चुअल एस्पेक्ट के अंदर आप गौर करें, यहां पर इफ आ गया कंडीशनल है आपका, और कंडीशनल के साथ में यहां पर डोंट के साथ ईट और ड्रिंक ये दिया हुआ है। तो यहां वाले पार्ट में गौर करो कि अगर वो ऐसा नहीं करते हो तो करेंगे, तो वहां पर कौन सा, मरने वाला पार्ट। तो फ्यूचर की बात अपन करेंगे तो इट मींस यहां पास्ट बिल्कुल नहीं आएगा, डाइड यहां से बाहर कर दीजिए, फिर यहां आर डाइंग भी नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, दो चीजें बची आपकी, एक विल डाई और एक डाई। यहां पर कहने को दोनों सही है लेकिन एक फैक्चुअल एस्पेक्ट है, अगर खाना नहीं खाते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो मर जाएंगे। तो ये फैक्चुअल एस्पेक्ट होने का मतलब किसमें चला गया, जीरो कंडीशन में चला गया, जहां दोनों के दोनों प्रेजेंट सिंपल में रहते हैं। प्रेजेंट सिंपल में लेंगे तो वहां बेटा अपन फ्यूचर सिंपल को वरीयता नहीं देंगे, इसको देंगे आपका केवल
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वहां पर क्या आ जाएगा, डाई। जैसे मैंने कहते हैं ना कि अगर तुम पानी है उसको 100 डिग्री पर उबालते हो तो वो गर्म हो जाएगा आपका वहां पर, या फिर ये कहो कि पानी जमने के बाद में वहां क्या होता है, बर्फ बनती है, या फिर दूध जमने के बाद आपका दही बनता है। इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो वहां वाला पार्ट फैक्चुअल एस्पेक्ट आता है और दोनों साइड क्या लेकर आएगा, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका वहां पर चला जाएगा। क्लैरिटी आ गई आपकी। अगले फैक्टर पे ले जाओ, व्हेन यू मिक्स रेड एंड ब्लू इट पर्पल। जब आप वहां पर लाल और नीला है उसको मिलाते हैं आपका, ठीक है, तो वो क्या बनता है आपका, बैंगनी बनता है। तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहां वाले पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से लेकर जाएंगे। तो यहां इट दिया हुआ है, इट क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेकर आएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, मैक्स बन जाएगा। इसमें अकेला मेक नहीं आ सकता है, यहां पर पास्ट में नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है आपका, और ये फ्यूचर में भी नहीं। अगले सवाल पे आओ, वाटर एक्सपेंड्स इफ यू, पानी है, पानी आपका विस्तारित अवस्था ले लेगा अगर आप इसे क्या करते हैं, जमाते, मतलब बर्फ के रूप में आ जाएगा, फैल जाएगा आपका वहां पर। तो आप चेक करें, यहां पर ये जो नेचर है, ये नेचर किसका, इफ का, कंडीशनल का है। यहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला पार्ट आ रहा है आपका, और आगे भी ये साइंटिफिक फैक्ट बताता तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो फ्रीज का क्या बन जाएगा आपका वहां पर, फ्रीजेस बन जाएगा आपका। तो यहां देखो अपने पास नहीं, फ्रीज ही, फ्रीजेस नहीं बेटा आपका, ठीक है, इट नहीं है वहां पर, बल्कि क्या है आपका, यू है। तो यू केवल क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, एस ईएस वहां पर नहीं लेगा। तो ये फ्रीजेस मत कर देना, क्या रहेगा आपका, फ्रीज रहेगा। फ्रीज का सेकंड फॉर्म फ्रोज होता है, पास्ट नहीं आएगा, फ्यूचर में विल फ्रीज नहीं आएगा, क्योंकि इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में खुद में वैसे भी फ्यूचर पार्ट को काम में लिया नहीं जाता है। अगले सेंस में आ जाओ, इफ हाइड्रोलिसिस इज डन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और चांस। अब यहां पर गौर करना, अपने पास में ये साइंटिफिक नेचर दे रहा है, तो साइंटिफिक नेचर में दोनों चीजें प्रेजेंट में चली जानी चाहिए आपका। जैसे यहां पर ये अपने पास में प्रेजेंट नेचर है, आगे भी प्रेजेंट नेचर आएगा, तो यहां वाले पार्ट में गौर करो, इसमें ये चीजें नहीं आएंगी। जिसके अंदर कौन सा बेटा आपका, ये हेड वाला पार्ट है, ये नहीं आएगा पास्ट का, ये विल वाला फ्यूचर का पार्ट है, वो नहीं आएगा। अब अपने पास में यहां पर क्या है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें अपने पास में किसके अकॉर्डिंग आ रही हैं, उसके अनुसार आपको वहां पर देखना पड़ेगा। इसको आपको चेक वहां पर करना है। इसका सीधा सा थियरी क्या बन जाएगा कि ये सीधा सीधा अपने पास में सिंगुलर का सेंस दे देगा, तो क्या ले लेगा आपका वहां पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वर्ब के अंदर क्या होता है, आप एक वचन बताते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। अगले सवाल पे आ जाओ, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं तो यू कैविटीज, आपको कैविटीज हो जाएंगी, दांतों के अंदर परेशानियां आ जाएंगी, ठीक है। तो बात वही आ गई आपका वहां पर कि अपने पास में इफ आ गया, और इफ के साथ में वहां पर गौर करो, अपने पास में क्या दिया अगले ने, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहला कंडीशनल दिया है, तो उधर क्या आना चाहिए, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये कोई फैक्चुअल एस्पेक्ट पूरा नहीं है आपका वहां पर, तो इसमें मैं इन दो चीजों को तो आराम से काट दूंगा बेटा। किस किस को, आपका गोट को काट दूंगा और आपका वुड गेट को काट दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास दो बचे, तो इनमें प्रायोरिटी के बेस पर अपन देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये साइंटिफिक नेचर में जाए तो गेट में जा सकते हैं, दूसरा नॉर्मल नेचर में जाए तो आपका विल गेट में जाएंगे। दोनों ऑप्शन आपको वहां नहीं मिलेंगे, दोनों मिलते हैं, तो प्राथमिकता का स्तर ये रहेगा, ये इसका पहला और ये इसका दूसरा रहेगा। अगले सवाल पे आओ, When people smoke cigarettes, their health, यहां पर जैसे बच्चा मुझसे इसके अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है, तो बेटा ये दोनों साथ में आपको देकर पूछा नहीं जाएगा। ये समहाउ ऐसा भी होता है, बहुत बार लोग दांतों को ब्रश नहीं करते तो भी कैविटी नहीं होती उनके, जैसे रूरल एरियाज की अपन बात करते हैं, वहां पर लोग ब्रश नहीं कर रहे होते हैं आपका, ठीक है, उसके बावजूद उनकी कैविटीज नहीं आती हैं। अगला पार्ट लो, When people smoke cigarettes, their health, जब लोग क्या करते हैं आपका, सिगरेट पीते हैं, तो उनकी हेल्थ क्या करती है आपका, वहां पर पीड़ित होती है, सफर करती है। तो ये भी एक फैक्चुअल एस्पेक्ट हो गया, तो उधर क्या जाना चाहिए आपका, एक वचन है हेल्थ, तो हेल्थ क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेगा, क्या जाएगा आपका, सफस आ जाएगा। इसमें आप फ्यूचर की बात नहीं करेंगे आपका, ठीक है, ये वहां पर आपका अकेला नहीं आ सकता है, सफर वाला पार्ट यहां पर नहीं आएगा। अब जब आप ये गौर करें कि अपने पास में वेन है, वेन किसका काम कर रहा है बच्चा, आपके पास में वहां पर इफ का काम कर रहा है, कंडीशनल है, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने पास में मिल रहा है, और ये फैक्ट है। स्मोकिंग करने के बाद में दिक्कतें ज्यादा आती हैं, ब्रश वाली चीज फैक्ट में नहीं थी, ये फैक्ट में आ जाती है। हाँ ये जरूर है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो यहीं पर मैं फिर इसमें ऐसा करूंगा कि ये मेरे पास में पहली प्राथमिकता आती है और ये मेरे पास में क्या बनेगी, दूसरी प्राथमिकता। अगला सवाल लो, वी शैल वेट टिल यू ब्लैंक योर लंच, हम आपका इंतजार करेंगे जब तक कि आप अपना लंच फिनिश ना कर लो। तो बेटा यहां पर टिल है ना, टिल किसका शो कर रहा है आपका, वहां पर अपने पास में कंडीशनल नेचर शो कर रहा है, यहां पर शेल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि तुम अपना लंच पूरा ना कर लो। तो बेटा ये बताओ कि कंप्लीट करने के लिए वहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन यू के साथ में हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा। अब चेक करो, यू के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं आता है, दोनों साइड आपका फ्यूचर वहां नहीं होगा, इधर फ्यूचर है तो उधर आगे बेटा आपका पास्ट नहीं हो सकता है। अगले सवाल में, चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। नॉन फाइनाइट वो होता है जो टेंस की जानकारी नहीं देता है। यहां इज और टाइपिंग, इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या कर रहा है आपका वहां पर,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बता रहा है, लेकिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू लर्न, ये किसी टेंस की जानकारी आपको नहीं दे रहा है, किसी एस्पेक्ट को नहीं बता रहा, किसी मूड को नहीं बता रहा आपका। तो यहां पर टू लर्न है, ये मेरे पास में कैसा है आपका नॉन फाइनाइट में है। टाइपिंग तो आपके पास में मेन वर्ब में आ जाएगा, यहां पर लर्न अकेला नहीं टू लर्न लिया जाएगा, और शी अपने पास में वर्ब है भी नहीं। अगले सवाल में Let's learn English for an hour more, said our teacher. Let's not, said the students. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आया, तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो सुनो बेटा, आपका यहां वाले पार्ट में पहली बात तो आपको एल अपर केस में लिखना है, ठीक है। इसका जो रियल आंसर बनता है उसको देखना। पहली बात तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में सजेशन का मूड देने वाला है आपका, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये लिखोगे अपने पास में कौन सा, आर टीचर, जो हमारा अध्यापक है उन्होंने हमें क्या किया, आपका सुझाव दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, आपका सजेस्टेड, ठीक है। और सजेस्टेड के बाद में बीच में जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है। और अगर आप यहां पर वी को काम में लेते हैं तो यहां पर टू मी लगाना पड़ेगा, वी को काम में नहीं लेते हैं तो सीधा आप यहां पर क्या लेकर आ जाए, दे लेकर आ जाए। तो यहां क्या बन जाएगा बेटा जी आपका वहां पर दे शुड, ठीक है। ये लेट्स यहां से हटेगा और दे शुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर ले लीजिए, वो कौन सा है, लर्न। बचा हुआ पार्ट यहां पर लिख देंगे एंड दैट इज इंग्लिश। उसके बाद में आप यहां लिखेंगे कौन सा, फॉर। उसके बाद यहां पर आ जाएगा एन आर मोर। इस तरीके से इसे आपका लिखा जाएगा, ठीक है। अगली बात में यहां पर बेटा आप आएंगे और उसको आगे वाले को जोड़ेंगे तो वहां क्या लिखा जाएगा, एंड। और एंड के बाद में बच्चों ने क्या किया, इस पे रिस्पॉन्ड किया, एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो एंड है वो गलत हो गया। रीजन कैसे है आपका, अगर देखो वहां पॉजिटिव होता कि चलो हम काम को आगे बढ़ाते एंड से कर देते, अब काम को आगे नहीं बढ़ा रहे बल्कि रोक रहे हैं आप बीच में, तो आप किससे लेकर आएंगे, बट से लेकर आएंगे। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, आंसर किया, जवाब दिया, तो चाहे तो आप यहां आंसर्ड लिख दीजिए, चाहे तो आप यहां रिटोर्टेड लिख दीजिए, चाहे तो आप यहां रिस्पॉन्डेड लिख दीजिए, चाहे तो आप यहां पर आपका रिप्लाइड लिख दीजिए। किसमें रिप्लाई किया, आपका नेगेटिव में रिप्लाई किया, तो यहां पर टर्म ये बन जाएगा कौन सा, इन द नेगेटिव। इस सेंस में आपका इसे ले लिया जाएगा, इस सेंस में आपका इसे आपका रखा जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगली एक और बात लो, आप चाहे तो इसे सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि यहां पर ये दैट दे शुड की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ऐसा ले लें, आर टीचर सजेस्टेड, और सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या ले आए, लर्निंग। बाकी सेम का सेम चलेगा, ठीक है। लर्निंग नहीं लाएं तो दैट दे शुड को हटा के क्या लेकर आ सकते हैं, आपका टू लर्न भी वहां पर लेकर आ सकते हैं। अगले सवाल पे चलो। यहां पर बच्चा जो आपने मुझसे पूछना चाहे वो ही नहीं बल्कि बेटा वहां पर क्या है, द है। द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वहां पर यह अंग्रेजी जो आपकी शिक्षण है, अधिगम है, उसके अंदर सबसे अच्छा क्रम क्या है, तो बेटा जो प्रॉपर ऑर्डर है वो प्रॉपर ऑर्डर यही होता है, कौन सा, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग वाला पार्ट है जो सबसे पहले है, ठीक है। अब ये जो LSWR है ये मिस्टर GA ब्राइट है, उन्होंने वहां पर आपका दिया था आपका, ठीक है। तो वहां ये जो चीज है एक बार आंसर की में मान ली गई थी, फिर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया तो उसमें आपत्ति लगाने के बाद में आंसर चेंज भी हो गया था। तो अगर आपके जहन में ये आता है कौन से वाला पार्ट आपका वहां पर कि अपने पास लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग, ये ब्राइट साहब के अकॉर्डिंग है, तो ये सेकेंडरी है। प्राइमरी अपने पास में क्या है, LSRW है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग, और आपका वहां पर राइटिंग वाला पार्ट है। तो आज आपने खूब सारे सवाल मुझसे पूछे हैं वहां पर, अगर ध्यान दिया हो तो आप वहां 381 के सवाल तक वहां पहुंच चुके हैं और यहां पर आप आए 359 से, ठीक है। मतलब करीब करीब आप देख के चले आपका भाई 359 60 दो सवाल ये हो गए, फिर 70 80 20 22 और 22 के साथ 23 सवाल आप मुझसे वहां पर कर चुके। कभी आप दो 3 सवाल पूछते थे और आज मैंने भी स्पीड इसलिए फास्ट रखी कि बच्चों की जितने ज्यादा सवाल आए उसी वक्त मैंने हां भर दी कि 42 में करवाऊं कि 43 में करवाऊं, उसी के साथ उन्हें क्या कर दें आपका वहां पर अटैच भी किया जा सकता है, उनके साथ उन्हें आपका वहां पर रखा जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर मिलता हूं आपका वहां नेक्स्ट वीडियो में आपका नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। और वहां आपकी नई प्रॉब्लम्स को दुरुस्त करते हुए, तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।